जॉन साहब मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये अमेरिका का, अभी हम मोहम्मद अली साहब से बात करें, हमारे साथ ही हैं, कितना एमिनेंट थ्रेट है आपकी दफा अमेरिका और क्या कर सकता है मैक्सिमम ईरान के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल अमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दो चीजें, या तो ये फेस सेविंग हो रही है क्योंकि ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे थे कि निगोशिएटिंग टेबल पे ईरान को लाया जाए, और अब कोई चीज नहीं बची तो वो बस जो है वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं रेटोरिकली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है इमिनेंट थ्रेट हो और वाकई अटैक हो जाए, लेकिन ईरान ने इस दफा अपनी पॉलिसी चेंज की है। पहले ईरान का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक का जो रिएक्टिव स्ट्राइक्स का पॉलिसी पॉलिसी थी, जी। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की पॉलिसी भी ईरान के अंदर आ गई है। तो बिल्कुल इमिनेंटली तैयारी, ये तैयारी तो यही सोच के की हुई है कि इमिनेंटली अटैक हो सकता है ईरान के अंदर। लेकिन बहरहाल ट्रम्प मीटर किस तरफ बैठता है, कहाँ पे ट्रम्प साहब अपनी जो है वो बातों को मैच नहीं, करते हैं एक्शन के प्रीएम्प्टिव साथ, स्ट्राइक से ये मुराद तो आप वक्त ये कह बताएगा। रहे हैं कि ईरान पहले ही कर सकता है अटैक, और वो कहाँ, उसके अहदाफ जी क्या होंगे? बिल्कुल। कतर से तो अमेरिका ने खाली करा जी लिए बिल्कुल। बेस, तो अब पीछे रह गया इसराइल। ईरान की जी ईरान की जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसने बाकायदा बयान जारी किया है कि अब ईरान प्रीएम्प्टिवली भी स्ट्राइक कर सकता है इफ इट फील्स दैट देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट। और टारगेट्स जो हैं वो बेसिस, जितने भी एन अल असद बेस हो गया, अल उदैद हो गया, प्रिंस सुल्तान हो गया, जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के, उनको टारगेट बनाया जा सकता है और बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ईरानी ऑफिशियल्स। और जो यूएस के कैरियर्स हैं जो ईरान के पास रेडियस में है, वहां पे हमला किया जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। इसराइल के ऊपर डायरेक्टली भी अटैक किया जाएगा। तो ये चीजें ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि इसराइल लेकिन एंड जॉन अमेरिका आर साहब, बोथ ईरान लेजिटिमेट में टारगेट। लाखों की पब्लिक जो है, पता नहीं करोड़ों लोग जो है वो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हुए हैं। वो ईरान की गवर्नमेंट को अवाम की उतनी सपोर्ट है कि ये इतना बड़े हमले अमेरिका के खिलाफ जंग करते फिरे वो? कामरान साहब, जो मैंने वीडियोस देखी ना प्रोटेस्ट की प्लस भी, जो जेन्युइन जॉन प्रोटेस्ट। साहब, अगर ये भी बता दिया, क्या ईरान की कैपेबिलिटी डिफेंस के हिसाब से इतनी है हाँ, जो ये उन्होंने कहा है? पहला पहले सवाल इस अच्छा पे भी किया फैसल रोशनी चौधरी डाल साहब ने दीजिए। आज प्रोग्राम में। ये अच्छा सवाल है जी, इसको पहले भी बता पहला दें। जी पहले आऊं मैं आपके सवाल पे कामरान साहब। जी जी। देखिए, जो करोड़ों लोग क्या पूरा ईरानी खिलाफ है ईरानी गवर्नमेंट के, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया, वो मैच नहीं हुआ। क्यों मैच नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटेस्ट जो थे उनके अंदर मैक्सिमम 600-700 लोगों की जो जो जेन्युइन प्रोटेस्ट भी थे, उनमें 600-700, 1000-2000 भी करने चले, वो भी उसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए हैं, ग्रीवेंसेज हैं लोगों को, बिल्कुल ग्रीवेंसेज भी हैं। इकोनॉमिक सूरत हाल भी बहुत बुरी है। लेकिन ये कहना अनफेयर होगा कि पूरी आवाम जो है वो खिलाफ है। जो मेजोरिटी नहीं, है ये जो मुजाहिरीन ईरान है की, ये अमेरिका के साथ मिली हुई है, इनकी कोई खुफिया क्यादत या नहीं? अब आप मैं आपसे सवाल पूछ लूं, यहाँ अगर जहां गन तस्वुर नहीं है, लाइसेंस गन नहीं ले सकता कोई, वो AK-47 और ग्रेनेड्स लेके रोड पे आ जाए, और अच्छा। जहां इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ हुआ है वहां पे फॉरेन कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कामरान साहब। मोसाद ने खुद ट्वीट किया है, हैरिट्स की इसके ऊपर रिपोर्ट है अच्छा। कि कैसे ट्रेनिंग हुई है। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर इलाई आऊ ने जो है वो ट्वीट नहीं ट्वीट तो किया है जॉन कि साहब, हमारे बंदे फिर ईरानी अगर फौज में इतनी मौजूद हैं। तैयारी की है अमेरिका ने कि मुजाहिरीन को आर्म्ड भी दिए हुए उन्होंने, ग्रेनेड्स भी दी हुई है, AK-47 भी दी हुई है, तो फिर तो अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा होगा और नीचे से उसको ये इस लोगों की सपोर्ट होगी जिनको आर्म्ड किया है, जी, ट्रेंड अब किया है। मसला मसला ये हुआ कामरा साहब, आप पिछले जो आपके गेस्ट हैं उनका भी जवाब दे दूं। मसला ये हुआ कि कार्ड जल्दी प्ले कर लिए। अब वो अच्छा। लोग बाहर आके उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और जाहिर है गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन करके उनको बिल्कुल अच्छा। शट आउट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब तो कोई चारा ही नहीं बचा ना। अब या तो उसी वक्त कर लेते अटैक, जब जितनी मिलिशिया जो आई थी बाहर वो मार रही थी लोगों को, तो उसी वक्त कर लेते अटैक। दूसरी बात ये, ईरान केपेबल है या नहीं इसको देखने के लिए 12 दिन की जंग जो हुई वो आपके सामने। ईरान इराक वॉर 1980 से लेकर 1988 तक सद्दाम ने जो हमला किया, केमिकल वेपन्स यूज किए बाय द वे, उसके पीछे सर यूएस, वो इराक यूके, था, ये अमेरिका और जर्मनी, इसराइल है, दो फ्रांस। जमीन आसमान का फर्क है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल चले, मान ले अमेरिका ही डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अफगानिस्तान में क्या कर लिया इन्होंने? 20 साल जंग की अफगानिस्तान में, क्या जीत पाए? वियतनाम में 20 साल जंग की, नहीं नहीं, क्या वो तो जीत पाए? वो देखे ना, वो देखें, तो अमेरिका फुट लेके पहुंचा ना। अगर अमेरिका फुट लेके नहीं पहुंचता, ईरान की क्यादत को उड़ाने की प्लानिंग हो या ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने की प्लानिंग हो, कमर तोड़ दे ईरान की, फुट उतारने की तो बात ही नहीं हो रही, तब ईरान के रिटेलिएट तो नहीं कर सकता। जो फैसल साहब पूछ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है डिफेंड करने की अपनी टेरिटरी? 1981 में 1981 में हफ्ते तीर बॉम्बिंग में पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया। प्रेसिडेंट जो है वो इनके मारे गए, चीफ जस्टिस मारे गए, पूरी क्या हो चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक, देखिए ये कोई कॉलोनी नहीं, मतलब ये जो ईरान है वो कोई कॉलोनी नहीं रहा। इसका अपना बड़ा हिस्टोरिकली एक बड़ा इनका जो है वो इंटैक्ट रहा है डोमेस्टिक सिस्टम। तो अगर आप भी जाते हैं अटैक कर लेते, सलाहियतें कितनी है उस पे तो
जो इनकी मिसाइल्स हैं, जो खैबर मिसाइल और कासिम सुलेमानी और ये जो शाहिद मिसाइल्स हैं, वो तो इसराइल के वॉर में आयरन डोम को, पेट्रियट को, एरो को चीरती हुई जो इनकी मिसाइल्स गई, और 7 मुल्कों को भी पार करते हुए उनके डिफेंसेस को भी जो चीरती हुई गई मिसाइल्स, तो आपको लग रहा है कि capability अमेरिका का तो- ये थ्रेट जो है, ईरान जो है वो, और ईरान की कौम भी मुतहद है अमेरिका के खिलाफ, ईरान का रिटेलिएशन सिस्टम भी ऐसा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, आप ये कह रहे हैं? अमेरिका कर मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, हो सकता है स्ट्राइक्स कर ले, बूट्स ऑन ग्राउंड कर ले, लेकिन आई डोंट थिंक वो कुछ अचीव कर पाएगा। देखिए कर तो सकता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक क्या achieve ऑब्जेक्टिव कर कर पाएगा? सकता है या नहीं, ये दूसरा